अगर चीन के जाल में फंसता है भारत तो फायदे नहीं होंगे, ऐसे तगड़े नुकसान होंगे कि जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जानिए कैसे चीन भारत को फंसा सकता है। 20 लाख नौकरियों पर कैसे है खतरा, बंद हो रहे हैं कारखाने, चीन तो बचेगा खरीदेगा कम, भारत को चाहिए निर्यात करने वाला देश, कैसे बनेगी बात, भारत को कैसे हो सकते हैं तगड़े नुकसान, क्या चीन भारत का मददगार बनेगा। भारत के लिए जो देश हमेशा आंख दिखाता आया है, जो देश भारत के लिए दुश्मन देश जैसा रहा है, क्या उस देश पर भरोसा करना ठीक होगा। बीते कुछ वक्त से अमेरिका से भारत के संबंध खराब हुए हैं, मगर इस बीच भारत और चीन की नजदीकियां बढ़ी हैं। यहाँ आपके लिए समझना जरूरी है कि क्या सच में चीन हमको फायदा पहुँचा सकता है या फिर लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुँचा सकता है, और कैसे 20 लाख लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसका तोड़ भारत निकालने की कोशिश कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों से संपर्क कर रहे हैं। एससीओ की बैठक में भी उन्होंने कई देशों से बातचीत की, जबकि चीन के साथ खुलकर खड़े नजर आए। मगर सवाल हर किसी के जहन में एक ही है कि क्या सच में चीन पर भरोसा किया जा सकता है। तो देखिए, अगर चीन की बात करें तो चीन भारत को अपने यहाँ से सामान ज्यादा बेचता है, ना कि भारत से ज्यादा खरीदता है। और अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो पाएंगे कि भारत को ऐसे देश की जरूरत है जो भारत के सामान को खरीदे। ऐसे में अगर चीन से व्यापारिक रिश्ते भारत बढ़ाता है तो चीन हमसे खरीदेगा कम और बेचेगा ज्यादा। नतीजा क्या होगा? जो मेक इन इंडिया अभी तक कुछ असर दिखा रहा था, स्वदेशी अभियान असर दिखा रहा था, उस पर पानी फिर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगर चीन भारत की तरफ व्यापार बढ़ाएगा तो कैसे नुकसान हो सकता है। देखिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि चीन खरीदता कम है, बेचता ज्यादा है। अगर भारत के मार्केट में उसके सामान आएंगे तो यहाँ के लोगों की रोजी रोटी पर मुश्किल आ सकती है। जो कारखाने मेक इन इंडिया के दम पर चल रहे हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि चीन के सामान सस्ते होते हैं और सस्ता होना ही चीन के सामान की डिमांड बढ़ने की सबसे बड़ी वजह होती है। मतलब साफ है कि इससे स्थानीय व्यापार प्रभावित हो सकता है। जिस तरह अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, भारत उससे मुश्किल से गुजर रहा है। लगातार मीडिया में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कई जगहों पर कारखानों में काम रोक दिया गया है, जबकि कुछ लोगों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर ली गई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर सामान बिकेगा नहीं, अमेरिका सामान खरीदेगा नहीं, तो फिर तनख्वाह लोगों को कैसे दी जाएगी। चीन से भारत व्यापारिक रिश्ते बढ़ा रहा है, रूस से भी व्यापारिक रिश्ते बढ़ा रहा है, मगर रूस तो भारत को तेल बेचता है, हथियार बेचता है। भारत से खरीदारी करने के मामले में रूस पीछे ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ चीन का हाल भी यही है। ऐसे में इन दोनों देशों के जरिए भारत अपने व्यापार घाटे को बहुत मुश्किल से ही कम कर पाएगा। रूस से दोस्ती फिर भी समझ में आती है, क्योंकि भारत रूस को इंजीनियरिंग सामान, दवाएं, कृषि उत्पाद जैसे झींगा, चावल, तंबाकू, मसाले, फल और सब्जियां, कॉटन, कपड़ा और घरेलू उपकरण, परमाणु रिएक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात करता है। ये दोनों देशों के बीच मजबूत होते व्यापारिक संबंधों का हिस्सा है, जहां भारत रूस से मुख्य रूप से तेल और उर्वरक खरीदता है। वहीं अगर बात की जाए चीन की, तो भारत चीन को मुख्य रूप से कच्चा माल और कृषि उत्पाद बेचता है, जिनमें लौह-अयस्क, समुद्री उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, मसाले, चाय, कॉफी, कपास और ग्रेनाइट शामिल है। इन उत्पादों की खपत वैश्विक स्तर पर है और चीन इन वस्तुओं का प्रमुख खरीदार है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में भारत का निर्यात बढ़ रहा है। लेकिन अगर चीन के सामान भारत में आएंगे तो यहाँ के लोगों को मुश्किल होगी। एक्सपर्ट यही कह रहे हैं, जिसके पीछे है चीन का सस्ता सामान। हर किसी को सस्ता चाहिए और सस्ते के चक्कर में यहाँ के व्यापारी प्रभावित हो सकते हैं। जिस तरह फिलहाल माहौल है, उसे देखे तो पाएंगे कि शायद भारत सही कदम उठा रहा है, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकार इस बात को चेता रहे हैं कि अगर एक बार चीन भारत के मार्केट में अपने माल को भर देगा तो यहाँ के लोगों की रोजी रोटी पर सवाल खड़े होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 लाख लोगों की नौकरी प्रभावित हो सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इससे निकालने के लिए क्या करती है। वैसे क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं।